अटकेलियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे क्लिनिक के लिए कबाब बनाया आप? क्यों? मैं तुम्हारे क्लिनिक के लिए कबाब क्यों बनाऊंगी? मेरा कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है तुम्हारे क्लिनिक के साथ जहाँ मैं कबाब और रोल बेचूं। भाभी मेरे मरीजों के लिए कबाब चाहिए। क्यों, तुम्हारे मरीज इस शर्त पे आ रहे हैं कि 4 कबाब वापसी पे मुफ्त लेकर जाएं? आप हर अच्छी बात भूल जाती हैं। ये जो आपकी भूलने की बीमारी है ना, एक दिन जब बहू आएगी ना उसका खूब फायदा उठाएगी। खाना मांगेंगी ना तो कहेगी बुढ़िया 2 दफा खाना खा चुकी है। तुम क्या खड़ी तमाशा देखती रहोगी? उसका मुंह नहीं तोड़ोगी, नंदपना दिखाओगी? अब क्लिनिक में होंगी तो कुछ नहीं कर सकूंगी, वरना सर क्या पूरे दांत तोड़ दूंगी उसके। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मरीजों के लिए कैसे कबाब चाहिए? भाभी मोहल्ले में क्लिनिक खोला है ना, अब चलना भी चाहिए, मरीज ही नहीं आते हैं। जाहिर है तुम भी तो इतने से मुंह की डॉक्टर हो। अगर होती तुम पेट के दर्द की, मरोड़ की, पेचिश की, तो फिर तुम्हारे मरीज बहुत होते। अब दांत के मरीज कुछ ज़्यादा नहीं होते, और जब भी दर्द होता है ना दांत का, रात को होता है। भाभी इसीलिए तो कह रही हूँ शामी कबाब में हड्डियाँ कूट कर मिला दें, फिर पूरे मोहल्ले में बांटें, सबके दांत टूटेंगे और फिर देखना क्लिनिक पे क्या रश लगेगा। सिर्फ मोहल्ले में क्यों, पूरे इलाके में भिजवा देती ना तुम्हारे क्लिनिक के पैम्फलेट के साथ। हाँ ये ठीक है भाभी। मुझे ना एक आइडिया आया। ये जो दांत तोड़ कबाब बनाऊंगी ना, इसमें एक ऐसा मसाला डाल देना चाहती हूँ कि पूरे मसूड़ों में ना वरम आ जाए। अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के दर्द में भी हो ना, भाग के तुम्हारे क्लिनिक में आएगी कि पहले मेरा दांत निकाल दो, बाद में मुझे हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है ना? जियो मेरी भाभी। सुनो, ज़्यादा प्यार कर रही हो ना, जाओ ज़रा मेरे लिए चाय बना। इमरान है ना? जी हाँ, मैं ही इमरान हूँ। मुझे आपकी तलाश थी। हाँ, और मुझे आपकी। वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। सच्ची? तो फिर चले? वादा करो तुम मुझे छोड़कर अब नहीं जाओगी। वादा करो, वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अरे क्यों नहीं जाऊंगी? अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। क्या मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, सारी नींद खराब कर दी। अरे मैंने थोड़ी जगह है, लड़की लड़की कहते खुद उठ गए। और सुनो, सुबह हुए हुए मुद्दत हो गई। आओ चलो बाहर नाश्ता कर लो, आओ। ख्वाबों में लड़कियां देखता रहता। हाँ हाँ, लड़की प्यारी होनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। इमरान, खाना लगा दूं या हिना के साथ खाओगे? मम्मी, पप्पो रोजाना 1:30 बजे तक आ जाती है, अब तो 3 बज रहे। हो सकता है किसी डॉक्टर से दोस्ती हो गई और उनके साथ चाय पी रही हूँ। मम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही है? पप्पो इस टाइप की नहीं है। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? चाय पीने का शौक तो उसे है ना। मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। एक तो बेचारी उनकी शादी हुई नहीं, उनकी शादी के कोशिश करने की बजाय आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस लहजे में बिल्कुल बात नहीं करना। तुम्हारी फूफी की शादी नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने क्या ठेका लिया हुआ तुम्हारे खानदान? हर पल है यहाँ बेचैनियां, कुछ अटकेलियां। चमचा फोन ही नहीं उठा रही है। मैं
क्लिनिक पे देख के आता हूँ। वहीं रह जाना, वहीं से खा के आ जाना। भाभी, क्या है? भाभी आपकी कोशिशों का फल मिल गया। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अरे कौन सा फल मिल गया है? घर में ना सेब है ना आम है। भाभी आज मेरे मरीज मुझे ढूंढते हुए क्लिनिक आए हैं और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी क्लिनिक के बाहर जैसे किसी सरकारी अस्पताल के बाहर रश लगा होता है। ये मरीजों को क्या हो गया था? क्या तुम फ्री में देखना शुरू हो गई हो या हर मरीज को एक सीजन का सूट भी दे रही हो फ्री में? आप भूल गई ना? हाँ मुझे याद आया, सुबह एक 100 रुपए का नोट मेरा खो गया था, तुमने कहीं देखा? आपके 100 रुपए का जो नोट है ना, वो सुबह मासी ने पोछा लगाते हुए लपेट लिया था। मैं दूसरी बात कर रही हूँ। आपको शायद याद नहीं है, चंद दिन पहले आपने कबाबों में हड्डियां मिलाकर सारे मोहल्ले में बंटवाई थी, बल्कि दूर दूर तक पहुंचाई थी। हाँ बांटे तो थे। फिर उन हड्डियों ने कमाल दिखा दिया। किसी के दांत टूटे हुए थे, किसी के मसूड़ों में इन्फेक्शन था और किसी पे वर्म चढ़ा हुआ था। और मेरी चांदी हो गई। क्या पुप्पो, आप भी मम्मी के प्लान में शामिल हो गई और इतने लोगों को तकलीफ दी? तुम अपनी फुप्पी को बहुत मासूम समझते हो ना, मुझसे भी 2 कदम आगे है। हम तकलीफ नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दवा देते हैं। थैंक यू भाभी। मामू, अरे आ गई मेरी बच्ची, यहाँ हूँ किचन में। मामू बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आए। तुम टेबल पे चल के बैठो, आज तुम और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? अरे मामू, वही बदमजा सी दाल और चावल भी उबाल कर रख दिए होंगे। अब आप मुझे यहीं निकाल दें और मैं अचार या चटनी के बगैर नहीं खाऊंगी। अरे आज मेरे साथ टेबल पे बैठ के खाना खा लो। अच्छा चलिए, टेबल पे बैठ के दाल चावल खा लेते हैं, कम से कम मुर्गी का मजा तो देंगे। या अल्लाह, ये क्या मुर्गी पैदा कर दी है तूने? मेरी मुर्गी हर वक्त कॉक 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 करती रहती है। उफ। आ गया। इतनी देर से आ रहे हैं मामू, भूख लग रही है। अरे ले मेरा बेटा, खाओ, ये लो। मामू, क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे नहीं फर्रो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तो फिर आपने किसी सुगर खातून से आनन फादन शादी तो नहीं कर ली और ये उन्हीं के कमालात हो? अरे आजकल सुगर लड़कियां कहाँ, 4 लड़कियां मिलती हैं। तो ये किस खुशी में लाए आप होटल से? वो हम थोड़े ना अमीर हो गए हैं, इसलिए आज अपनी दावत कर रहे हैं। क्या आपने मेरा बिग मैडम वाला आइडिया किसी को बेच दिया? अरे आज 1,50,000 रुपए का इनाम निकल आया है। मामू, वो 200 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड में? 15,000 रुपए वाला एक ही प्राइस बॉन्ड था मेरे पास, वही निकल आया। मामू, इसका मतलब हमारे पास अब 3,50,000 रुपए। तुम 3 लाख ही समझो, 50,000 रुपया घर के खर्चे के लिए रहने दो। मामू, अब हम रोजाना ऐसे मजे मजे के खाने खाया करेंगे ना? अरे बेटा, अगर रोजाना ऐसी दावत खाने लगे तो बीमार हो जाएंगे। हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना ना सेहत के लिए अच्छा होता है, और फिर अगर हम इतने महंगे महंगे खाने रोज खाएंगे तो हमारे पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, रोजाना मुर्गन ग़िज़ाई खाना ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक नहीं होता, इससे तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर अब आप मुर्गन ग़िज़ाई खाना छोड़ देंगे, वरना वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और तुम क्या खाओगी? ये जो आप इतना सारा उठाकर ले आए, बेचारी फिर इसी को फ्रिज में रख के खा लेगी। दाल चावल मैं नहीं खा सकती ना, मुझे नुकसान देते हैं। सुन लिया ना आपने, आप मुर्गन ग़िज़ाओं को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम्हारी दवा से बड़ा अफाका हुआ था, पूरी फैमिली के दांत खराब हो गए। अब वो बाकायदा से तुमसे इलाज कराना चाहते हैं। तो उन सबको मेरे क्लिनिक भेज दें, मैं नंबर से पहले देख लूंगी। रियाजी में 0, उर्दू में 4 और इस्लामियात में 5। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तुम्हारी उर्दू और तुम्हारा इस्लामियात हिसाब और अंग्रेजी से बेहतर है।